अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज़ 105 का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। आवाज़ 105 की स्पेशल ट्रांसमिशन में इस वक्त हम चनाब कॉलेज शोरकोट में मौजूद हैं। हमारे चैनल को ये अपडेट मिलती है कि शोरकोट चनाब कॉलेज के होनहार स्टूडेंट गजनफर इकबाल ने साइंस एग्जीबिशन जो थाईलैंड में हुई उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल हासिल करना कोई आसान काम नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है, असातिज़ा की मेहनत, इसके अलावा एक ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ और स्टूडेंट का टैलेंट। ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रूफ करती हैं कि आप नंबर वन हैं। आइए गजनफर इकबाल से कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। गजनफर इकबाल, आपने थाईलैंड में साइंस एग्जीबिशन का जो इंटरनेशनल कंपटीशन था उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया, तो आपका जो मॉडल है वो किस नौइयत का था कि जिसको देखते ही जो आपकी ज्यूरी थी वो इस बात पर मजबूर हो गई कि आप ही नंबर वन हैं? मेरा मॉडल था इलेक्ट्रोजिम। मेरे मॉडल का नाम इलेक्ट्रोजिम था। असल में मैंने ये सिर्फ एक आइडिया एक चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया था। असल में वो मेरा मॉडल बिल्कुल एक नहीं था, वो हम एक आइडिया हर चीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा आइडिया था इलेक्ट्रोजिम विच कन्वर्ट्स, जो इंसानी मुशक्क़त को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आइडिया मैंने लिया सिंपली बाईसाइकिल गियर से। बाईसाइकिल गियर लिया और मैंने एक जनरेटर लिया, उन दोनों चीज़ों को जिम के इक्विपमेंट में अप्लाई कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं अपने आप को फिट करने के लिए। जब वो जिम कर रहे होते हैं तो उनकी तो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, वो तो सिर्फ फिट रहने के लिए जिम कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंड हो रही होती है, हम उसी एनर्जी को एक्सटेंड होने के बजाय हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली हमने एक बाईसाइकिल का गियर लिया और उसको हमने फिट कर दिया जिम के इक्विपमेंट्स के अंदर, और एक जनरेटर ले लिया जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी को हम अपनी मोटर्स में फ़िट कर सकते हैं, उसको अपनी गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि हम नहायत शानदार। आपके कहने का मकसद ये है कि जब हम फिज़िकल एक्टिविटी कर ही रहे होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि फिट रहने के साथ साथ जो है वो हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होकर जो है वो नेशन के भी काम आए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसके लिए फिर जो फिज़िकल एक्टिविटी करने वाला होता है, जो एथलीट होता है, उसका स्टेमिना, उसकी फिटनेस और उसकी स्पीड भी बड़ी मैटर करती है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे ट्रेडिशनल वेट्स हम यूज़ करते हैं 5 किलो 10 किलो अप टू 100 जितने भी हम वेट्स यूज़ करते हैं, इसकी जगह जैसे हम गियर का लेवल इंक्रीज़ करेंगे ना, वैसे ही हमें मुश्किल होगी वर्कआउट करने के लिए, हमें ज़्यादा ज़ोर लगाना होगा। जैसे ही हम ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे ना तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। कम लेवल कर देंगे गियर का तो कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दोनों वे में प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये तो अप टू यूज़र है कि वो कितने लेवल करता है गियर का, उसको कितना वेट चाहिए वर्कआउट करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दोनों वे में प्रोड्यूस हो सकती है। गुड। अच्छा, ये जो आइडिया है ये आपके साथ किसी टीचर ने शेयर किया? जी, इसके अंदर मेरे टीचर्स का भी हाथ है। टीचर से हमने आइडियाज़ लिए। मैंने सोशल मीडिया पर ऐसी आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो सोशल मीडिया पर भी स्क्रॉल करते करते आपकी रिसर्च वर्क है वो काफ़ी वसी है। हाँ जी। तो ऐसी रिसर्च करने के बाद तो ये आइडिया आ गया। सिंपल आइडिया, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड आइडिया भी नहीं है ये, बिल्कुल सिंपल। इतना सिंपल आइडिया है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल करा पाए। जी, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस एग्जीबिशन को थाईलैंड की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें वो दुनिया भर से ममालिक को इनवाइट करते हैं कि आप हमारी एग्जीबिशन में आएँ, अपने इन्वेंशंस को रिप्रेजेंट करें, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे? इसमें थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे। 30 से ज़्यादा ममालिक ने अंदर पार्टिसिपेट किया, और सिर्फ मलेशिया से 600 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, जिनको उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करी थी। और मॉडल्स जो हैं वो कितने डिस्प्ले किए गए थे? हर स्टूडेंट का अपना अपना मॉडल था। तो पाकिस्तान हर साल ये एग्जीबिशन थाईलैंड में होती है, तो पाकिस्तान का कोई भी वहाँ पर नहीं जाता था वो अपने मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक्चुअली मेरे भाई के वहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं
थाईलैंड की गवर्नमेंट के साथ। मैंने भाई से बात की कि हमें भी वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए, पाकिस्तान का भी झंडा होना चाहिए वहाँ पर। तो भाई ने कहा ओके ठीक है, तुम्हारे पास कोई इन्वेंशन है तो तुम आ सकते हो। मैंने भाई को अपना आइडिया बताया, भाई को बहुत पसंद आया। तो यही इसी के आइडिया को हमने वहाँ पर इन्वेंशन बनाकर हमने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया, तो गोल्ड मेडल मिला। जनाब कॉलेज की फैकल्टी ने कितना आपको सपोर्ट किया? मैं आज जिस मकाम पर भी हूँ ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स की दुआओं, अपने कॉलेज की मेहनत की वजह से ही हूँ। कॉलेज ने मेरी बहुत हेल्प की, मेरी स्टडीज़ के अंदर हेल्प की। और उसके बाद जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर भी मैं वापस आया जब गोल्ड मेडल लेकर, तो भी हमारे प्रिंसिपल ने बहुत ज़्यादा हमारी इज़्ज़त अफजाई की, हमें 1 लाख रुपीज़ कैश प्राइज़ भी दिया एज एप्रिसिएशन। और उसके बाद बस। नो डाउट कि ये क्रिएटिव बेस मॉडल था आपका, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इंटरनेशनल गोल्ड मेडल से नवाजा। तो आप वहाँ थाईलैंड में जब वर्ल्ड लेवल पर आपको नंबर 1 पोजीशन मिली, तो एज अ चनाबियन आपकी क्या फीलिंग्स थी? बहुत प्राउड फील हुआ। पहले तो मुझे यकीन नहीं था कि मुझे गोल्ड प्राइज़ मिल जाएगा, तो अल्लाह ताला का शुक्र हुआ मुझे गोल्ड प्राइज़ मिल गया और मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। अपने इसमें आपको ये नहीं लगा कि जनाब कॉलेज शोरकोट है वो इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी इंस्टीट्यूट से कम नहीं? बिल्कुल भी ऐसा ही लगा मुझे, जनाब कॉलेज किसी से भी कम नहीं है। जनाब कॉलेज का अगर एक स्टूडेंट ये कर सकता है, तो यहाँ पर भी हमारे कॉलेज में भी साइंस एग्जीबिशन हुई थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने मॉडल्स बनाए थे। अगर एक स्टूडेंट वहाँ जाकर गोल्ड मेडल ले सकता है, तो सोचें आप जनाब कॉलेज के सब स्टूडेंट्स वहाँ जाकर तो क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे अपने जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, जो आपके कॉलेज फेलोज़ हैं और शोरकोट की कम्युनिटी है उसे? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी बनाएं ज़रूर, सिर्फ पढ़ाई की तरफ मत रहें, पढ़ाई भी करें, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी आप कुछ इन्वेंशन करें, कुछ इन्वेंट करें, कोई मॉडल बना लें, कुछ भी करें, लेकिन आप कुछ पढ़ाई से हट कर भी करें, कुछ इन्फॉर्मेटिव करें कि जिससे आपका दिमाग बढ़े, लोगों को थोड़ा सा आइडिया बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें कि आप अपने अंदर पोटेंशियल को डेवलप करने की बिल्कुल। कोशिश करें। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वहाँ पर पाकिस्तान के एम्बेसडर सर यासिर हुसैन को जब नोटिस हुआ कि पाकिस्तान के स्टूडेंट ने अचीवमेंट ली है, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान की एम्बेसी बैंकॉक में इनवाइट किया, अप्रिशिएट किया और हमारी फ़ोटोज़ अपने पेज पर अपलोड भी की। जो मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए थे उन्होंने मेरे मॉडल को सुना, समझा, उनको मेरा मॉडल बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे एज अ एप्रिसिएशन मुझे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स दिए। जैसे मुझे डिप्लोमा मिला पोलैंड से, सऊदी अरबिया से, हांगकांग से, फ़िलीपींस से, जापान से और भी मुख्तलिफ़ ममालिक से मिला, थाईलैंड से भी मिला था मुझे। स्पेशल ट्रॉफ़ी भी मिली मुझे थाईलैंड से। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सो मच। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुस्तकबिल के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान होंगे इंशाल्लाह। मीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया थाईलैंड में जो एक इंटरनेशनल साइंस एग्जीबिशन थी उसमें। इनसे जानते हैं कि जनाब कॉलेज शोरकोट में एक पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पर तो आपके ही एक साथी ने ली, तो दूसरी पोजीशन मीन के ब्रॉन्ज मेडल ही आप ही के हिस्से में आया। क्या आप ये समझते हैं कि सारी सलाहियतें जो हैं वो मिलकर इस कदर पोटेंशियल जो है वो सिर्फ आप ही के जनाब कॉलेज शोरकोट में मौजूद है, बाकी दुनिया के किसी और कोने में जो है वो इस कदर बासलाहियत स्टूडेंट्स मौजूद नहीं है? जी, मेरी तरह पाकिस्तान में और भी बहुत से ब्रिलियंट, बहुत से काबिल लोग हैं, लेकिन उनमें और हमारे में जो फ़र्क है कि हमें आइडिया मिला और हमने इनिशिएटिव लिया, हमने उसको स्टार्ट किया, हम लीडर बने। हमारे साथ इसी तरह और भी बहुत से बच्चे हैं जो करना तो चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातों में ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। असल में वो स्टार्ट नहीं करते किसी चीज़ को, और जब वो स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो किसी किनारे तक कैसे पहुँचेगी। इसी वजह हमने सिर्फ इसको स्टार्ट किया, अपनी मेहनत की, और अल्लाह की फजलो करम से ये सारी कामयाबियाँ समेटने में कामयाब रहे। आपका मॉडल किस टाइप का था? मेरा मॉडल जो था वो था विंड मिल। आसान अल्फाज में उसके बारे में आपको बताऊं तो ऐसा मॉडल है जो हवा से बिजली बनाता है। गुड। ये मॉडल सिर्फ मेरा एक आइडिया था जो मैंने लोगों को दिया था। इससे बहुत से ममालिक फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनमें नीदरलैंड्स, इसराइल, चाइना, USA।
मगर हमारे पाकिस्तान में बिजली की कमी होने के बावजूद भी इस तरह की चीज़ें नहीं की जा रही जिससे हमें मुफ्त बिजली मिल सकती है। तो पनचक्की के बारे में तो सुना है ना, तो क्या ये इससे बिल्कुल मिलता जुलता है या कितना एक डिफरेंस है? जी, इसका बताऊं तो ये उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये एक टरबाइन होती है, उसके ऊपर मुख्तलिफ शाफ्ट लगी होती हैं, हवा आती है और उसको घुमाती है, और जब वो घूमता है तो उसकी घूमने से ऐसे उसके पीछे डिवाइसेस लगी होती हैं कि जिसके घूमने से खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम मुख्तलिफ जगह पे स्टोर भी कर सकते हैं और स्टोर करने के बाद आगे लोगों तक उसको पहुंचा के लोगों को फ़ायदा भी दे सकते हैं। गुड। तो इसमें क्या किस चीज़ का आपने इजाफा किया कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इसको सराहा गया? इसमें जो ख़ास बात वो थी कि ये सिर्फ मेरा एक आइडिया तो था, लेकिन जो मैंने मॉडल वहाँ पे तैयार किया था वो एक वर्किंग मॉडल था। वो बाकायदा तौर पर बिजली बनाकर दिखाता था। ओके, जी। गुड। तो आप अपने असातिज़ा के बारे में, जनाब काली शोरकोट की फैकल्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने किस कदर आपको सपोर्ट की? इसमें हमारे उस्ताज़ा की मेहनत भी है हम पर, लेकिन थाईलैंड में एग्ज़िबिशन में हिस्सा लेने से पहले हमारे कॉलेज में भी एक साइंस एग्ज़िबिशन मुनक्किद हुई थी। उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। जब उसमें हमने पार्टिसिपेट किया तो हमारे अंदर की दिलचस्पी और बढ़ी कि यार ये एक नई चीज़ है। पढ़ाई तो सब करते हैं, रट्टे तो हर कोई मार के पास तो हो रहा है, लेकिन हम उन चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते थे, हम कुछ नया करना चाहते थे। तो हमने इसमें भी पार्टिसिपेट किया। इसमें पार्टिसिपेट में भी हमने पोजीशन हासिल की और हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हुई। जब हमें मौका मिला कि थाईलैंड में भी एक इसी तरह की अपॉर्चुनिटी है तो हमने उसमें भी हिस्सा लिया और कामयाब हुए। और इसमें दिलचस्पी जो हमारी पैदा हुई वो तो हमारे कॉलेज से ही हमारी हुई। नेक्स्ट आप अपना फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? फ्यूचर का ये प्लान है कि हम इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे और अपने मुल्क के जो हम हालात कर बैठे हैं अपने ही हाथों, इनसे निकलेंगे और अपना फिर से वो इज़्ज़त व वक़ार हासिल करेंगे जो हम खो चुके हैं इस वक्त। थैंक यू। हमारे साथ जनाब काली शोरकोट के ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड इंटरनेशनल पोजीशन होल्डर गजनफर इकबाल एंड मीर अहमद मौजूद हैं। इनका कहना ये है कि अगर इंसान मेहनत करे तो कुछ भी मुमकिन है, मीन्स के एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और इन्होंने ये ठान रखी है कि ये मुल्क की तकदीर बदल कर रहेंगे। ये बिल्कुल डॉक्टर अल्लामा इकबाल के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का, निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। जी बिल्कुल, ये एग्जाम्पल है जनाब काली शोरकोट के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की, और उन्होंने प्रूफ किया कि हम इंटरनेशनल लेवल पर नंबर 1 हैं और दुनिया में शोरकोट जनाब कॉलेज के स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अला निगहबान।